तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मया ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। संक्षेप में अभी हमने जो 2 सॉन्ग गाए उसके अर्थ बड़े मधुर है। मैं सोचा कि आपके साथ उन अर्थों के विषय में 2 मिनट बात कर ले। अभी जो एक सॉन्ग आया था वो था कवे गौर बने सुरधुनि तटे हा राधे हा कृष्णा बोले। कब ऐसा दिन आएगा जब मैं नवद्वीप मंडल जो है, नवद्वीप जो है, उस नवद्वीप मंडल में गंगा के तट में, सुरधुनि का अर्थ होता है गंगा, गंगा के तट पे हा राधे हा कृष्णा ऐसा बोलते हुए मैं विचरण करूँगा। लेकिन विचरण करने का अर्थ नहीं है यहाँ पर, बोले का अर्थ बोलूँगा। लेकिन आगे क्या है, कांदिया बैराबो देह सुख छाड़ी। मैं रो कर के शरीर का मैं कुछ ध्यान नहीं रखूँगा, देह सुख में अपने निजी कोई सुख की इच्छा किए बिना नाना लता तरु तले, अलग अलग वृक्ष और शाखाओं के नीचे रहूँगा। फिर कहते हैं स्वपच गृह थे। नवद्वीप मंडल में अगर कोई स्वपच भी है, इतना नीच जाति का, उसके घर से भी भिक्षा मांग के खा सकता हूँ। उसके घर से भिक्षा मांग के खाऊंगा और नदी का जल पीऊँगा, सरस्वती जल। ऐसे ये मायापुर में गंगा भी है और सरस्वती भी है और जमुना है, वो आपको क्रॉस करना पड़ता है, रिवर। तो 3 गंगा यमुना सरस्वती का संगम भी है, त्रिवेणी संगम भी है उधर मायापुर में। सो पुलिन का अर्थ होता है बैंक ऑफ रिवर, जो घाट होता है ना, पुलिन है, उसको पुलिन बोलते हैं। पुलिने गड़ा गौड़ी दीवो करी कृष्णा कोलाहल। गड़ा गौड़ी दीवो का अर्थ होता है मैं पागलों की तरह इधर उधर भागूंगा, भटकूंगा, लेकिन क्या बोल करके, कृष्ण कोलाहल। कोलाहल का अर्थ होता है नॉइस, चिल्ला चिल्ली, कोलाहल। हाँ, लेकिन कौन से नाम का, कृष्ण के नाम का, कृष्ण कोलाहल। मैं कृष्ण 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 पुकारते हुए कोलाहल करूँगा। फिर कहते हैं धामवासी जन प्रणति कोरिया। जो वहाँ के जो रहने वाले हैं नवद्वीप में, धामवासी, उनके चरणों में हाथ जोड़ करके उनसे विनती करूँगा। क्या विनती करूँगा, मांगी वो कृपा रलेश, उनकी एक बिंदु मात्र कृपा उनसे मांगूंगा। कृपा रलेश, थोड़ा सा कृपा उनसे मांगूंगा। फिर कृपा मांगने के बाद मैं क्या करूँगा, वैष्णव चरण, जो वैष्णव है उनके चरण की धूल उनसे मांगूंगा। वैष्णव चरण रेणु गायो माखी, उनकी चरण की धूल मैं ले लूँगा और फिर मैं पूरे शरीर पे लगा दूँगा उनके चरण की धूल। सिर पे नहीं, सिर पे, हाथ पे, सब जगह लगा दूँगा उनके चरण की धूल और अवधूत वेश धारण कर लूँगा, वैष्णव के चरण की धूल। फिर कहते हैं कि गौड़ ब्रज जन भेद ना देखी हो। गौड़ मंडल और ब्रज मंडल, अर्थात नवद्वीप मंडल और ब्रज मंडल, ये दोनों में कोई भेद जो नहीं देखता है वो वृंदावन में वास करने के लिए योग्य बनता है, अन्यथा कोई वृंदावन में रह नहीं सकता। कोई कह सकता है कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, शास्त्र बोलते हैं, लेकिन हम लोग तो, हमारा तो अपना घर भी है, हम तो वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। रह कर देखना तो देख के देख लो, राधा रानी ऐसे किसी को रहने ही नहीं देते। वृंदावन में, एक्चुअली वृंदावन में, ये फिजिकली वृंदावन में रहना तो अलग बात है। एक्चुअली वृंदावन में रहने का अर्थ होता है कि वो नवद्वीप मंडल और ब्रज मंडल में भेद नहीं देखेगा, थोड़ा भी, तो ही वो ब्रजवासी बनने के योग्य है, नहीं तो ब्रजवासी बन ही नहीं पाएगा वो। फिर आगे कहते हैं ऐसा जब होगा तब धाम का असली स्वरूप,
धाम का असली स्वरूप हम जो देखते हैं, आपको मिट्टी दिखाई देती है ज़मीन में, वृक्ष दिखाई देते हैं, वृंदावन में जाओगे तो हर एक पेड़ पर राधा राधा दिखाई देता है। फिर आप देखते हो फिर मॉल बनते जा रहे हैं, पेट्रोल पंप है, सब तो शॉपिंग सेंटर्स बन रहे हैं, सब बन रहा है, मल्टी लेवल पार्किंग बन रहा है, सब ये वृंदावन का ये दृश्य है। मायापुर, धीरे धीरे मायापुर में भी आपको थोड़ा शहर जैसा वातावरण मिलने लगेगा कुछ समय के पश्चात। जैसे टीओपी है तो टीओपी के कारण बहुत सारे लोग आएंगे, फिर से शहर बन जाएगा नवद्वीप मायापुर। लेकिन असली जो धाम का स्वरूप है वो आपको तब देखने को प्राप्त होगा जब आपको नित्यानंद प्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त होगा। ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, स्फुरी वे नयन, आप देख पाओगे धाम का असली स्वरूप, और तब जाके मैं राधा रानी का दासी बन पाऊंगा, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। तब जाके राधा रानी का मैं दासी बन पाऊंगा। तो एक सॉन्ग हमने गाया था, बड़ा मधुर सॉन्ग है, और दूसरा सॉन्ग हमने गाया था, कबे गौर वने सुर धुनि तटे, सॉरी गौरा पहोए ना भजिया मैंने। ये सॉन्ग बहुत अच्छा है, अर्थात ये प्रार्थना के रूप में है। इसका अर्थ होता है कि गौर चैतन्य महाप्रभु को मैंने भजन नहीं किया, मैंने उनकी सेवा नहीं की, जानिया सुनिया अभिषेक खाया। भक्तिविनोद ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर एक जगह कहते हैं कि मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, स्वरमाला जब करना शुरू किया, किसी वैष्णव की, भक्तों की कृपा से इस्कॉन से परिचित हुए, दीक्षा ग्रहण की, ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण की, लेकिन गौरांग का भजन नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु का भजन नहीं किया। लेकिन आगे कहते हैं, जो प्रेम का रत्न रूपी धन है, चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम का जो धन है, वास्तविक असली प्रेम चैतन्य महाप्रभु का, उसको हमने क्या किया, या वो अपने लिए बोल रहे, उसको मैंने क्या किया। जैसे अगर मेरे पास ऐसे प्रेम का रत्न भंडार सामने रखा हो, मैंने उसको धक्का मार दिया, ऐसे हटा दिया, फेंक दिया, प्रेम रत्न धन फेंक दिया। मैं इतना मूर्ख, इतना क्रूर, इतना निर्दयी कि मैंने इतना सौभाग्य का चिंता ही नहीं किया कि मुझे आज इस्कॉन में स्थान प्राप्त हुआ है, मुझे प्रभुपाद की परंपरा में दीक्षा प्राप्त हुई है, प्रभुपाद जी के प्रशिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मैंने प्रेम रूपी रत्न को फेंक दिया, ऐसे जैसे धक्का मार देता है ना, ऐसे फेंक दिया। अधन जतन न करी, जो अधन है, जो इंद्रिय भोग के विषय है, अधन जिसका कोई मूल्य नहीं है, ऐसे धन को मैंने जतन करके कहीं रह ना जाए मुझसे, कहीं छूट ना जाए मेरे पास से, ऐसे यत्न पूर्वक मैंने उसको इकट्ठा करने का चाहा। मैं यहाँ से पकड़ूंगा, यहाँ से मेरा इंद्रिय भोग कहीं ख़त्म नहीं होना चाहिए, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आप प्रभु जी जो सेवा बोलोगे करेंगे, जो माला करोगे करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हमारा इंद्रिय भोग में कहीं पर रुकावट नहीं आनी चाहिए। अधन जतन करी, जत्न किया, और धन त्यागिनो, और वास्तविक जो धन था चैतन्य महाप्रभु का चरम, उसका त्याग किया। और क्या इसका परिणाम क्या हुआ, अपने ही कर्म दोष से मैं डूब गया, आपन डूबीनो। कई बार क्या होता है, कई भक्त लोग बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, लेकिन उनको उनके सौभाग्य का कुछ ज्ञान नहीं होता है कि वो कितना सौभाग्यशाली है, और उनको कौन से आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहे, इसका वैल्यू नहीं होता है उनको। तो परिणाम क्या होता है, वो लोग अपने ही कर्म दोष से खुद डूब जाते हैं। डूबने के बाद फिर बहुत लेट हो जाता है। तो अपने डूबी ना, क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सत्संग छाड़ी, प्रभुपाद जी सॉन्ग को बहुत गाते थे, सत्संग छाड़ी। सत्संग को छोड़ करके, जो वैष्णव है उनका संग को छोड़ करके असत्य विलास, जो भगवान के भक्त नहीं है, उन लोग के साथ बड़ा आनंद से रहता है, असत्य विलास।
कई बार होता है भक्त लोग हम देखते हैं, कई बार जो कच्चे भक्त होते हैं उन्हें क्या देखा जाता है कि अगर कोई वैष्णव आता है ना तो वो बाहर से तो हाँ हाँ होता है, लेकिन अंदर से ना ना होता है। अंदर से हो सकता है कि कब यहाँ से छूट जाऊँ। और फिर जब कोई नॉन वैष्णव आता है, कोई भक्त नहीं होता, उनके साथ आते हैं तो उनके हृदय के सारे फूल खिल जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनको लगता है कि यही जीवन है। और यही कारण है कि ते कारणे लागी लोजे कर्म बंध फांस। इसी के कारण मुझे कर्म बंधन का फांस का अर्थ है फंदा, कर्म बंधन का फंदा लगा हुआ है। फंस गया बेचारा कर्म बंधन में, उसको अपनी खुद की दया भी नहीं आई, फंस गया कर्म बंधन। क्या किया फिर उसने? विषय रूपी विषम इंद्रिय भोग, विशेष करके 2 प्रकार के इंद्रिय भोग प्रबल होते हैं। एक होता है स्त्री का सुख, दूसरा होता है धन का सुख। ये धन और स्त्री, इसके पीछे ही 99.9% लोग भागते हैं, इसी के पीछे। तो और इसके अतिरिक्त होता है लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान, मेरा रिस्पेक्ट, इसके पीछे भागते हैं। और इसके कारण वो दूषित होते हैं, इच्छा से, द्वेष से, अहंकार से, ईर्ष्या से, इससे प्रभावित होते हैं। तो ये सब होता है विषय रूपी विषम विष सतत खाइनु, निरंतर ये विषम हलाहल विष है, निरंतर खाता गया। और गौर कीर्तन, जब चैतन्य महाप्रभु का जब कीर्तन होता है ना, तो कीर्तन करता कभी ध्यान ही नहीं दिया, कीर्तन में मग्न ही नहीं हुआ मैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कैनोबा अक्षय प्राण, अभी मेरे हृदय में प्राण क्यों है? की सुख पाइया, अब क्या सुख प्राप्त हो रहा है तुम्हें? वो अपने आप को बोल रहा है, अब मुझे क्या सुख प्राप्त हो रहा है? कौन सा सुख है ऐसा संसार में जो मुझे प्राप्त हो रहा है? की सुख पाइया, नरोत्तम दास कहनो नागेलो मरिया। नरोत्तम दास कह रहे कि अभी तक वो मर क्यों नहीं गया, वो अभी तक जिंदा क्यों है? उसको तो मर जाना चाहिए था, अभी जिंदा क्यों है ये? वो इस तरह से अपने आप को कोश है। तो है थोड़ा हैवी सॉन्ग, लेकिन भक्तों को इस प्रकार से सोचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन बड़े दुष्कर है। 84 लाख में से मनुष्य योनि अपने आप में बहुत दुष्कर है। मनुष्य योनि में भगवान का भक्ति बहुत दुष्कर है। जब रूप सनातन को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने इस विषय का बात किया था। वो कह रहे थे कि हजारों 84 लाख में से कोई एक मनुष्य बनता है। फिर ऐसे मनुष्य में से कोई पुण्यशाली होता है, वो कर्म का मार्ग स्वीकार करता है। कोई ऐसा भाग्यशाली होता है जो वर्णाश्रम धर्म को फॉलो करता है, हजारों में से कोई एक। वो ऐसे वर्णाश्रम फॉलो करने वाले हजार होते हैं, उसमें से कोई एक मुक्ति के लिए प्रयास करता है। और ऐसे हजारों लाखों कोटि मुक्ति मध्य एक जीवन मुक्त, कोटि मुक्त एक कृष्ण। लेकिन ऐसे हजारों प्रयासों करने, करोड़ों प्रयास करने वाले होते, जैसे करोड़ों कर्म फॉलो करने वाले, करोड़ों वर्णाश्रम फॉलो करने वाले, उसमें से एक मुक्ति के लिए प्रयास करता है। ऐसे करोड़ों मुक्ति के लिए प्रयास में से एक मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे करोड़ों जीवन मुक्त में से एक दुर्लभ कृष्ण भक्त, उसमें से एक कृष्ण भक्त दुर्लभ होता है। करोड़ों में से एक कृष्ण भक्त दुर्लभ। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें उसके लिए शॉर्टकट रास्ता दिया कि आप कृष्ण भक्ति का पालन शुरू करो और
हो सकता है कि हमारी प्रारंभिक अवस्था में हम शुद्ध भक्ति के बदले मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति में हो, या हो सकता है कि हम निष्काम कर्म योग में हो। लेकिन अंततोगत्वा हमें हमारी जो परम लक्ष्य है वो है भगवान की भक्ति योग, उसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए। अन्यथा तो लोचनदास ठाकुर कहते ही है, सही पापी एलो आर गलो। हमारे जैसे कितने आते हैं, कितने मर जाते हैं, है ना। रोज न्यूज़पेपर में आप देखते हो, आज इतने मरे, आज उतने मरे, आज इतने मरे, आज। तो ऐसे तो हजारों जन्म लेते हैं और हजारों मरते हैं। तो वास्तव में केवल उसी व्यक्ति के जीवन का मूल्य है जिसने चैतन्य महाप्रभु के लिए कुछ सेवा करने का प्रयास किया है। बाकी तो जो भी जिंदा है वो सब पृथ्वी का बर्डन है और कुछ नहीं है, पृथ्वी का बोझा ही है और कुछ नहीं है। जो भगवान के शरणागत नहीं है उस व्यक्ति के लिए जीना मरना सब एक समान है। कुछ जियो भी मत, मरो भी मत। जैसे वो आपने सुना है कई बार कि राजा एक गुरु और ब्रह्मचारी जो जा रहे थे तो एक ब्राह्मण के पास गए, तो उनको कहा कि ना, एक राजकुमार के पास गए, राजकुमार को क्या कहा, तुम हमेशा जियो। फिर एक ब्राह्मण के पास गए, ब्राह्मण को आशीर्वाद दिया, तुम तुरंत मर जाओ। फिर एक कसाई के पास गए, कसाई को आशीर्वाद दिया, तुम जियो भी मत और मरो भी मत। और बाद चौथी बार एक ब्रह्मचारी था, एक वैष्णव था, कृष्ण भक्त, उनके पास गए, उनको कहा तुम जियो या मरो, कोई अंतर नहीं है। तो फिर शिष्य ने पूछा गुरु को कि आपने सबको ऐसे आशीर्वाद क्यों दिए, किसी को ऐसा कुछ, किसी को ऐसा कहा, इसका क्या रहस्य है। तो गुरु ने कहा, ब्राह्मण जो है वो तो अभी शुद्ध कर्म में लगा हुआ है, इसलिए बाद में उसका पतन हो जाए, इससे अच्छा कि वो मर जाए। अगर वो मर जाएगा तो कम से कम उसका पतन नहीं होगा, तो इसलिए उसको आशीर्वाद दिया, तुरंत मर जाओ। लेकिन राजकुमार को आपने कहा कि मरो मत, ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया। तो राजा गुरुजी ने कहा, राजकुमार को भी अच्छा धन सुविधा सब प्राप्त हुआ है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहा है, वो उसका पाप, उससे पाप कर रहा है। तो इसके लिए अभी जब तक जिंदा है तब तक सुखी है, जैसे ही वो मरेगा तो उसको नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको आशीर्वाद दिया, तुम मरो मत। और फिर अपने कसाई को क्या कहा कि जियो भी मत और मरो भी मत, ऐसा क्यों कहा। तो गुरु जी ने कहा, वो अगर जी रहा है तभी भी पाप का काम कर रहा है, अगर वो मर जाएगा तो नरक में जाएगा और सजा भुगतेगा, इसलिए उसको जीना भी नहीं चाहिए, उसको मरना भी नहीं चाहिए। और फिर वैष्णव को आपने क्या आशीर्वाद दिया, तो वैष्णव को जियो मरो कोई अंतर नहीं है। क्यों ऐसा, क्योंकि अभी भी वो कृष्ण भक्ति में स्थिर है, और अगर वो मर भी गए तभी भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो भगवान की भक्ति में रहेगा। तो इसलिए हमें उस प्रकार के भक्त बनना चाहिए, ना कि हाँ दुर्भाग्यवश हम माया से आकर्षित हो जाते हैं। तो माया से आकर्षित होने से अपने आप को बचाना चाहिए। जो भक्त होते हैं वो अपने आप को माया से बचाने के लिए उन लोगों का संग का त्याग करते हैं कि जो वैष्णव नहीं होते। रूप गोस्वामी इसके विषय में बहुत बल देते हैं, उन लोग का संग मत करो कि जो वैष्णव, जैसे आप में से कई भक्त होंगे जिनका दिन में अधिकतर समय भक्तों के साथ बीतता है, दिन में अधिकतर। अभी आपके लिए किसी अवैष्णव के साथ बातचीत करना मिलना अस्वाभाविक हो जाता है, आपको कंफर्टेबल फील नहीं होता है। कर लेते आप, लेकिन आप अंदर से कुछ इतना कंफर्ट नहीं होता है उसमें, अच्छा नहीं लगता वो अंदर से। ठीक है, एक ऑटोमेटिक डिसीजन है, ऐसा नहीं कि आप प्रेजुडाइज रखते हो उनसे या फिर मन में एक प्रकार का गरज है उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन स्वाभाविक रूप से आपको कोई अच्छा नहीं लगता उनके साथ बात करना।
और जैसे ही वैष्णव की संगति में आते हो आपको लगता है हाँ दिस इज माई प्लेस, यू फील लाइक दिस। सो चैतन्य महाप्रभु से एक बार एक चैतन्य महाप्रभु को एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि वैष्णव का आचार कैसा होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उनको उत्तर दिया, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग त्याग, जो भगवान का भक्त नहीं है उसका संग का त्याग करो। जो भगवान में रुचि नहीं रखते, भगवान की बात सुनना पसंद नहीं करते, जो भगवान की ईर्ष्या करते हैं, उन लोग का त्याग करो। ऐसे लोग कैसे होते हैं? स्त्री संगी, एक असाधु, अभक्तहीन छार। सॉरी, कृष्णा स्त्री संगी एक असाधु, कृष्णा भक्त आर, कृष्णा अभक्त आर। तो क्या इसका अर्थ है? A Vaishnava should always avoid the association of ordinary people. Common people are very much materially attached, especially to women. Vaishnava should always avoid the company of those who are not devotees of Lord Krishna. जो स्त्री संगी एक असाधु है। देखो एक दो लोग का नाम दिया, इसमें सबसे दो अहम वस्तु है। एक होता है स्त्री संगी, योषिताम संगी संगम, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, योषिताम तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। क्या है उसका अर्थ? कि जो स्त्री का संग करता है या लंपट है, उसका संग करना या स्त्री का संग करना, ये दोनों ही तमोद्वारम, तम का अर्थ होता है अंधकार या नरक, नरक का द्वार खोल देता है। तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। और भक्तों के लिए क्या है? वैष्णव के लिए जो मुक्ति का द्वार खोलता है, जो भक्तों का संग करता है उसके लिए मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो इसलिए उन लोग का हमें त्याग करना चाहिए। वैष्णव का ये स्वाभाविक व्याख्या होता है कि वो भक्ति के विपरीत विचार वाले जो लोग होते हैं उनसे अपने आप को बचाए, उनसे दूर रखे। कई बार ऐसे अभक्त जो होते हैं वो कई बार भक्त का भेष लेकर के आपके पास आते हैं, आप समझे? भक्त का भेष लेकर के आपके पास आते हैं। वो धोती कुर्ता बहुत पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, 16 माला जप करते, कई बार दीक्षा भी ले लेते हैं। ऐसे लोग, उनके आचरण में भगवान के प्रति कोई रिस्पेक्ट खास नहीं देखने को मिलता। कई बार माया ऐसे लोगों से हमारी परीक्षा करवाती है। तो इसलिए हमें इन लोगों से, इसका अर्थ ये नहीं कि इनका तिरस्कार करना है, लेकिन जो लोग कृष्ण या कृष्ण के भक्तों का विरोधी हो, या कृष्ण भक्तों की निंदा करता हो, या उनको आदर नहीं देता हो, उनसे हमें अपने आप को दूर रखना चाहिए, बचाना चाहिए। नहीं प्रभु जी, बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं आपका 100% आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मेरा एक बचपन का दोस्त है, मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। प्रभु जी आपकी बात 100% सही है, लेकिन अब मेरे रिश्तेदार है, भले भक्त नहीं है तो क्या हो गया, लेकिन मेरे रिश्तेदार तो है ना, तो मैं उनका संग कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरा कज़िन है, मेरे बहन है, ये है, अब उनके साथ तो मैं अपना संग कैसे छोड़ सकता हूँ? आप लोग तो आजकल के हो, वो तो हमारे बचपन से है, उनका संग मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? यही समस्या होती है। इसलिए भक्त जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं माया, उन लोगों के संग से जो भक्त नहीं होते। तो अपने आप को अभक्त, फिर उसके भक्त का एक ही जाति होता है, सारे भक्त एक ही जाति के होते हैं, उनका एक ही गोत्र होता है। कौन सा? एक ही है, अच्युत गोत्र, बस। तो जो अच्युत गोत्र वाला मिले उसके साथ आपका संबंध हुआ, वो आपका संबंधी है। जो अच्युत गोत्र वाला नहीं है वो आपका संबंधी नहीं है, फिर वो आपका भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, फलाना ठिकाना जो भी हो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उन पर कृपा करो, दैट्स फाइन, डोंट एसोसिएट विद देम, उनके साथ संग करना आवश्यकता नहीं है। रूप गोस्वामी कैसे एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली माइंडेड पर्सन्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन कृष्ण कॉन्सियसनेस, जो भक्त नहीं है उनका संग नहीं करना चाहिए,
वो वर्ल्डली, दुनियावी, भौतिक विचारधारा वाले, भोगवादी। नेक्टर ऑफ डिवोशन में इस बात को बताया गया है, कात्यायन संहिता में ऐसा कहा है कि अगर आपको लोहे के पिंजरे में बंद किया जाए, लोहे के पिंजरे में, या फिर आपके चारों ओर अग्नि लगा दी जाए, हाँ, चारों ओर अग्नि हो, तो आपको वो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर कोई नॉन डिवोटी का संग करने को आपको मिले, आपको कोई ऐसा बोल दे कि आपके लिए दो ऑप्शन खुला है, एक ऑप्शन है कि आप एक नॉन डिवोटी के घर पे उनके साथ रहो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि एक चारों ओर अग्नि है उसके बीच में रहो, तो आपको अग्नि वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। कहा जाता है, ऐसा भी कहा जाता है कि जो कृष्ण के भक्त नहीं है, या चलो कोई देवी देवताओं के भक्त है, उनकी संगति करने से तो जलती हुई अग्नि में डूब जाना अच्छा, जलती हुई अग्नि में कूद पड़ना वो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए जो नॉन डिवोटी है, सत्संगी है, जो भगवान के भक्त नहीं है, उनका ईर्ष्या द्वेष करने वाले है या भक्तों का अपराध करने वाले हैं, उनसे संग करने से तो मर जाना अच्छा है। रूप गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि अगर कोई वैष्णव की निंदा करता है आपके सामने, कृष्ण की निंदा करता है आपके सामने, तो आपके पास तीन उपाय है। क्या उपाय? एक उपाय है आप उसकी जीवा काट लो। जीवा काटने का अर्थ ये नहीं होता कि चाकू लेकर के काट दो। जीवा काटने का अर्थ होता है कि आप उसको चुप करवा दो। अगर वो ऐसे नहीं होता फिजिकली काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कर सकते हो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको वहाँ से भाग जाना चाहिए, वो स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आपके लिए तीसरा एक ही ऑप्शन बचता है, आपको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। हाँ, तो ऐसा ऑप्शन है। तो लास्ट ऑप्शन तो कोई सोचो मत, पहले दो में आपका काम हो जाएगा। जो भगवान के भक्त का या भगवान का या गुरु का या शास्त्र का निंदा करता है, ऐसे लोगों के साथ कभी भी संगत, क्या उसको अगर आप देख भी लो तो भी पहने कपड़े स्नान कर लेना चाहिए, कपड़े उतारने तक का वेट नहीं करना चाहिए। सीधा पहने कपड़े ही बाथरूम में चले जाओ, बाल्टी डाल दो सिर के ऊपर। ऐसे लोगों का संग करने से वो अच्छा है। अगर आप महात्माओं की संग करते हो तो आप भक्ति की ओर आगे बढ़ते हो। अगर आप भौतिकवादी लोगों का संग करते हो जो सेक्स डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए ही जीवन जी रहे हैं, और जो भगवान के विरोधी है, वो आपको सब प्रकार के आपकी शुद्धता नष्ट कर देता है। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भगवद गीता में, श्रीमद् भागवत में बार बार कहा जाता है कि इस बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उन भक्तों के संग में जाओ और उनसे सुनो, बार बार सुनो। सुनना इतना इम्पोर्टेंट है कि सारा प्रॉब्लम केवल सुनने से ही सॉल्व होता है। अब मैं कुछ दिन पहले लेक्चर दे रहा था, मैंने अगर कहा था कि अगर कोई डिवोटी प्रचार कर रहा है और वो अपने फॉलोइंग डिवोटी, अपने सबॉर्डिनेट जो डिवोटी है, अगर उन लोग को सुनना नहीं सिखाएगा ना, लाइक भगवान के विषय में सुनना वो सिखाएगा नहीं, तो उन लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है। क्योंकि कृष्ण भक्ति का शुरुआत ही यहीं से होता है। जितना अधिक आप सुनोगे उतना अधिक हृदय स्वच्छ होगा, जितना अधिक आप सुनोगे उतना अधिक आप प्रगति करोगे। और जो सुनने से कतराता है वो व्यक्ति क्या होता है, उसका बिल्डिंग बनती है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे बिल्डिंग बनती है, वो सेवा करता जाता है। यार एक के बाद एक वर्ष बीतते जाते कृष्ण भक्ति के अंदर, ऐसे टावर बनता जाता है, लेकिन उसके नीचे पिलर नहीं होता है। तो क्या होगा? पिलर नहीं होगा तो क्या होगा? बहुत कच्चा पिलर, क्या होगा? जितना उसने किया है ना सब गिर जाएगा, अर्थात उसका पतन हो जाएगा आध्यात्मिक जीवन में से, क्योंकि वो अपराध कर बैठेगा।
माया के सामने झुक जाएगा। इसलिए अगर आपका बिल्डिंग कृष्ण भक्ति का 1 फ्लोर का या ग्राउंड फ्लोर का होगा तो चलेगा, लेकिन आपका जो पिलर है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और ये पिलर क्या है? सुनना। ये पिलर है। इसको अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, अच्छे से सुनो, जितना हो सके अधिक सुनो, अधिक सुनो, बार बार सुनो। प्रभुपाद कहते हैं कि सुने बार बार। अगर आपकी कथा जो सुने बार बार, हृदय अभद्र सब गुची बेताहार। अगर कोई आपकी कथा, वासुदेव कथा बार बार सुनता है, बार बार सुनता है, तो उसके हृदय का सारा अभद्र नष्ट हो जाता है। इतना आसान, सिंपल प्रोसेस। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के गुणगान सुनो। हमारे पास समय की हमेशा कमी रहती है, इसलिए हमें समाप्त करना पड़ता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते रहिए, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुनते रहिए। जितना अधिक आप चैतन्य महाप्रभु को सुनोगे, उनका गुणगान सुनोगे, उतना हृदय जल्दी साफ हो जाएगा। और ऐसा दयालु भगवान आपको कहाँ मिलेगा कि जो इतना प्रेम दे रहे हैं आपको, इतना कृपा दे रहे, आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर दे रहे, और ऐसी चीज़ दे रहे हैं कि ब्रह्मा जी को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ब्रह्मा जी को नहीं मिलता है, इंद्र चंद्र सबको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। ऐसी चीज़ आपको ऐसे दे रहे मुफ्त में, तो इसका उपयोग करना चाहिए सौभाग्य का। बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न जरूर करो और उनका गुणगान गाओ, उनकी सेवा करो। इतना कर पाओ, बस आपका लाइफ सफल है। और ये बड़ा आसान है। ये करने का एक ही उपाय है, जो गुरु आपके गुरु महाराज कहते हैं, गुरु जी कहते हैं या प्रभुपाद कहते हैं, उसको कस के पकड़ के रखो। उससे इधर उधर थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि कुछ डिसीजन हमें खुद लेना चाहिए और कुछ डिसीजन गुरु को पूछना चाहिए। तो होता क्या है उसमें, जो डिसीजन गुरु को पूछ के लिए होता है उसमें सफल होता है, और जो गुड डिसीजन खुद लिया होता है ना, उसमें फेल हो जाता है। इसलिए गुरु को आदेश को कस के पकड़ के काम करो और चैतन्य के लिए हृदय में प्रेम भक्ति का बीज डालो, उनका कथा श्रवण करो, उनके विषय में सुनो, फिर आपका कृष्ण भक्ति आसान हो जाएगा। सभी और एक बुधवार है हमारे पास, हम चैतन्य लीला के विषय में कुछ बात करेंगे आगे। नेक्स्ट टाइम विल ट्राई टू टॉक ऑनली ऑन चैतन्य कथा। ओके, स्टॉप हियर। हरे कृष्ण।